Hello students, I hope you all are doing good and safe at your home. इस क्लास में हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जैसे ही हम कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हैं उस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाती है। What is that energy? In what form that energy is stored and what is the value of that energy? उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, वो सब इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस क्लास में आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्लास को। सो कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C, हैविंग कैपेसिटी C। अब देखिए कैपेसिटर के ऊपर जब तक चार्ज नहीं आएगा, ये चार्ज नहीं होंगी प्लेट्स, तब तक इसको चार्ज कैपेसिटर नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम सप्लाई देनी पड़ेगी। से कनेक्टेड सिंपल प्रोसेस टू चार्ज ए कैपेसिटर बाय कनेक्टिंग टू ए पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल बैटरी V। ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू हो गया। सो दिस प्लेट इज पॉजिटिव, से लेफ्ट हैंड ऑफ द प्लेट of capacitor is positive, right hand of the plate is negative. So this capacitor gets charged. Clear? Before the capacitor gets fully charged, let us consider Q, small q. So let Q, what is Q? Let small q be a charge at any instant of time during charging of a capacitor। clear? During charging of a capacitor। so हमने क्यों चार्ज लिया, जैसे ही आपका ये बैटरी कनेक्ट हुई, बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया। ठीक है, सो कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू हो गया। सो दैट वर्क डन बाय द बैटरी इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो वो जो वर्क कर रहा है आपका बैटरी, ठीक है, वो सारा वर्क डन कैपेसिटर की एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि हम +1 से वेरी बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क डन इज नथिंग बट जस्ट सिंपली means energy is nothing but simply a capacity to do work। क्लियर? सिंपल एनर्जी क्या होता है आपका, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है, क्योंकि बैटरी चार्ज सप्लाई कर रही है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आपका बैटरी वर्क कर रही है, जितना वर्क बैटरी कर रही है, सारा वर्क डन आपका कैपेसिटर की एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्मॉल क्यू। Let us consider small q before fully charging of a capacitor। तो fully charge कब होगा, तो जब इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, कैपिटल Q से। So before get the capacitor fully charged, let us consider small q on the in between the process of the charging of the capacitor। ठीक है, small q कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, so now here यहाँ पे अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, हमें कैपेसिटी पता है, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल कितना आएगा, Q बाय C। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट, ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं। दैट इंस्टेंट मींस एट एनी टाइम t के ऊपर की बात कर रहे हैं। नाउ to supply additional charge dq, to supply additional charge dq, then work done is given by, तब वर्क डन कितना करेगा, बैटरी टू वर्क डन करेगी, दैट वर्क डन इज इक्वल टू, वेरी गुड, दैट वर्क डन इज इक्वल टू, हमें पता है ना कि दैट वर्क डन इज इक्वल टू V into dq। So this potential is at any instant during the process of charging a capacitor। So this is the small work done by the battery to supply this additional charge dq। Clear? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। ये कहां से आया, हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर से।
बिकॉज पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये रहा यहाँ से ये, ठीक है। फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, एडिशनल चार्ज बाय द बैटरी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी, दिस इज द पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ दैट बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कीजिए, सो V की वैल्यू Q by C into dQ, so this is the small amount of work done by the battery in charging a capacitor, in supplying a additional charge dQ, तो इतना उसको वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये है इन बिटवीन है हमारा, अभी एडिशनल चार्ज सप्लाई किया, बट अभी कैपेसिटर फुली चार्ज जब तक नहीं हो जाता तब तक बैटरी चार्ज करती रहेगी कैपेसिटर को, ठीक है। तो कैपिटल चार्ज मींस जब ये कैपिटल चार्ज इस बैटरी पे आ जाएगा, धीरे चार्ज बढ़ रहा है, तो जब तक कैपिटल चार्ज नहीं आ जाता तो कैपेसिटर तब तक फुली चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। सो नाउ इसके आगे इस साइड पे आ जाओ, ठीक है। सो नाउ टू इंक्रीज, नाउ टू fully charge a capacitor, to fully charge a capacitor up to चार्ज, कितना चार्ज देंगे उसको हम, कैपिटल क्यू, ठीक है। तो कैपिटल क्यू देंगे, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारा कोई भी वर्क डन एनर्जी का एक्सप्रेशन हो, ये हमारा बेसिक प्रोसीजर है इन फिजिक्स, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे कहां से, जब देयर इज नो वर्क डन, व्हेन देयर इज मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। मींस इस केस में क्या मतलब है, जब बैटरी आपकी कनेक्टेड ही नहीं है कैपेसिटर के साथ, कोई वर्क डन नहीं हो रहा। जैसे ही वर्क डन की बैटरी कनेक्ट कर दी हमने कैपेसिटर के साथ, बैटरी ने वर्क डन शुरू कर दिया। सो दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन जब तक आपका चार्ज या बैटरी सॉरी कैपेसिटर आपका फुली चार्ज नहीं हो जाता। सो दिस इज योर चार्ज जीरो, मींस नो बैटरी कनेक्टेड, कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज है, तो कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे जैसे बैटरी वर्क करती जा रही है, कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है। सो दिस स्मॉल क्यू हमने वही लिया था, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग स्मॉल क्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सो जब तक इसके ऊपर फुली क्यू कैपिटल क्यू चार्ज नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं है। अब जब ये कैपिटल क्यू आ गया तो वर्क डन क्या हो गया आपका, मैक्सिमम फुली वर्क डन हो गया, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, वर्क डन कैपेसिटी तो कांस्टेंट ही है, तो क्या आएगा क्यू डी क्यू, क्यू जीरो टू क्यू कैपिटल क्यू। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला लगाना है क्यू स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो वर्क डन कितना आ गया, वेरी गुड, क्यू स्क्वायर बाय 2c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन कितना आ गया हमारा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, एंड दिस वर्क डन विल स्टोर्ड एज potential energy in the capacitor, because potential energy, why, so this is the static charge on the plates of the capacitor. So this work done gets converted into the potential energy of the capacitor, ठीक है। So this is your potential energy stored in the capacitor, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। सिंपल प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस देन स्मॉल एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी टू द कैपेसिटर, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी, सो दैट वर्क डन विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एंड दैट कम्स आउट टू बी क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्लियर। सो ये हमारा छोटा सा इस एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। बट यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर हमें चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आल्सो जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, देन क्यू इज इक्वल टू सी वी यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ पुट कर दो, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, सी कैंसिल, तो कितना आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। So this is your first expression for the energy stored. So this is
एनर्जी स्टोर एक्सप्रेशन अगेन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ये आपका कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद आल्सो थर्ड एक्सप्रेशन, ये तो हो गया भाई। देखिए हमारे पास क्या है, चार्ज है, कैपेसिटेंस है, वोल्टेज है। ये आ गया चार्ज और कैपेसिटेंस के बीच का रिलेशन, ये आ गया कैपेसिटेंस वोल्टेज। अब हमें चार्ज और वोल्टेज के बीच का रिलेशन ले आते हैं, तो यहां से सी रिमूव कर दो। सी रिमूव कैसे करोगे, क्यू, कैपिटल क्यू बाय वी, तो यहां पे लिख दो कैपिटल क्यू बाय वी, वी स्क्वायर, एक वी से वी कैंसिल, तो कितना आ गया हाफ क्यू वी। तो ये भी क्या है आपकी अगेन एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, बट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन से कोई भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दी गिवन पैरामीटर्स। तो ये स्मॉल एक्सप्रेशंस फॉर दी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। भाई मैंने आपको अभी बताया कि दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, क्लियर। बट अभी वो एनर्जी किस फॉर्म में, कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये क्लियर हो गया, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बट वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी। आपको पता है इन बिटवीन द प्लेट्स देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इतने एक्सप्रेशन कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, this potential energy is stored in the form of electric field between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। So this energy is stored in the form of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है, अब इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। सो दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो अभी इसको हम छोटा सा ना प्रूव भी कर सकते हैं कि शो दैट, जैसे मैंने बताया, अभी इसको शो करो, इसी को बोल देते हैं कि शो करो कि दिस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो इसको शो करना हम प्रूव करते हैं। सो शुरू करते हैं प्रूव करना। हमारे पास अभी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया, कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, नो इश्यू, क्यू स्क्वायर बाय सी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, है ना। तो यही हमने एक्सप्रेशन लिया अभी। तो अभी हमें ये पता है कि इन बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d व्हेन देयर इज फ्री स्पेस। कौन सी स्पेस है यहाँ पे, फ्री स्पेस, तब ये इतना होगा, ठीक है ना। ओके, ये हमें सब पता है। बस इन सबको यहां से खत्म कर दो, अपने आप आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आ जाएगी, देखना। दिस चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, दिस सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, वेरी गुड, आल्सो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्लियर। तो यहाँ पे चार्ज को रिमूव करो पहले, तो चार्ज को क्या लिखोगे भाई, कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूलेस को कंबाइन करना है। ये सब फॉर्मूले लास्ट क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, ये अभी ड्राइव किया, ठीक है। ये कंबाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अपने एनर्जी के बीच में, ये देखना चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। तो यहाँ पे लिखो हाफ सिग्मा ए ओवर सी की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। सॉल्व करो, कितना आया, हाफ सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी। एक ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए डी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, ये दोनों पुट कर लिए हमने, ठीक है। ओके, अब सिग्मा पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हमें जाना है वहां चले जाओ, ठीक है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना है, हमें शो करना है कि दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें कुछ नहीं करना, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आना है। कैसे लेके आना है वो सब आप यहां से देख रहे हो, ठीक है। तो सिग्मा को पुट करो, क्या पुट करोगे वहां से, एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पुट कर दो बस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर
AD बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए एप्सिलॉन देखिए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एनर्जी कितनी बची, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू AD। ये हमारी एनर्जी बच गई यहां से, ठीक है। तो अभी यहां पे देखिए एरिया ऑफ द प्लेट इज, व्हाट इज एरिया ऑफ द प्लेट, व्हाट इज D? D is your distance between the plate, clear? D is distance between the plate, and say this area into distance can be write it as volume of the volume between the plates, volume between the plates। क्योंकि इतनी डिस्टेंस है, ठीक है। एरिया इन सब का, ये सारी एरिया, ये सब का वॉल्यूम, इस सारे का वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम बिटवीन दी प्लेट्स। तो इस सबको मैं V लिख सकता हूं, वॉल्यूम, एरिया इनटू डिस्टेंस वॉल्यूम। तो आई कैन राइट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से देखिए अभी आई कैन राइट दिस एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिवाइड बाय वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड योर नथिंग बट ए सिंपल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। कभी ये पूछ लेते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी मींस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जब थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज योर एनर्जी डेंसिटी एंड इट्स एक्सप्रेशन इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर, नॉट ओनली फॉर दिस पैरेलल प्लेट, ठीक है। कोई भी कैपेसिटर हो सब पे लगेगा ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहां पे आपको क्लियर हो रहा है कि दिस एनर्जी डेंसिटी डिपेंड्स ऑन योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन से दैट दिस एनर्जी is stored in the form of electric field between the plates of capacitor, ठीक है। तो यहां पर ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, एंड किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, उसको प्रूव कैसे करते हैं। जस्ट इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर इनडायरेक्टली क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यूजिंग द प्रीवियस एक्सप्रेशंस। सो ये सब हमने इस क्लास में कर लिया, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चंस को, इन भाई छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मतलब परफेक्ट फिजिक्स बना देंगे, ठीक है। तो आप करिए इनको स्टडी, ठीक है, कोरिलेट करिए एक दूसरे से टॉपिक से, ठीक है ना। तो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम जस्ट कुछ नहीं कर रहे, एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस कर रहे हैं, तभी तो है कि कोई भी क्लास हम बीच में मिस नहीं कर सकते इन फिजिक्स क्लासेस, ठीक है। तो अभी जिसको ये नहीं पता कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए कैसे आए, तो प्रीवियस क्लासेस को पहले अटेंड कीजिए, फिर आपको ये क्लासेस ये क्लियर होगा कि कैसे करना है, ठीक है। सो टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, थैंक यू।